सारा समाज आज इस आचार्य पदारोहण महोत्सव में सहभागी होने के लिए उपस्थित हुआ और इसके साथ योग सागर जी महाराज ने आज जो दूसरी बात यहां पर प्रकट की, सार्वजनिक रूप से पहली बार आचार्य महाराज की दृष्टि बहुत दूरदर्शी थी। वे संघ को बहुत ही व्यापक दृष्टि से फैलाना चाहते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने निर्यापकों की व्यवस्था की और योग सागर जी महाराज को यह आदेश दिया कि निर्यापक शिक्षा दीक्षा का कार्य करके अपने संघ का विस्तार करेंगे। ये आदेश भी पूरे संघ और समाज को उसी प्रकार शिरोधार्य होना चाहिए जैसे हमने समय सागर जी महाराज को शिरोधार्य किया है। सबको शिरोधार्य है कि नहीं? सभी को शिरोधार्य है। हम महाराज का आभार प्रकट करते हैं कि उनके माध्यम से हमें आचार्य महाराज का वह संदेश प्राप्त हुआ। यदि वो आचार्य महाराज के पास नहीं पहुंच पाते तो हम लोगों को इस संदेश से वंचित रहना पड़ता। मैं मानता हूं और योग सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से प्रणाम अर्पित करता हूं कि ये संदेश आदेश पहुंचाकर आपने पूरे संघ और समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। चूंकि समय हुआ है, अभी पूज्य सुधा सागर जी महाराज गुरुआवली का उच्चारण करके समय सागर जी महाराज को आज जिस आसन पर विराजमान करना है वो कोई साधारण आसन नहीं है, एक परंपरागत आसन है। उस पूरी परंपरा का उल्लेख करके महाराज जी 2 मिनट में उल्लेख करेंगे। उल्लेख करके महाराज श्री को निवेदन हम सब करेंगे आज उस आचार्य पद को सुशोभित करने वाले सिंहासन पर विराजमान करने के लिए। और उस विराजमान करने से पूर्व सभी ब्रह्मचारी गणों से मैं कहूंगा कि तब तक इसका अनावरण कर दें। अच्छा, 1 मिनट नहीं, इस कार्य के लिए डॉक्टर मोहन जी भागवत आएंगे, इसका अनावरण करेंगे और उनके साथ प्रहलाद जी पटेल मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए आएंगे और आएंगे। अशोक जी पाटनी साथ में रहेंगे। आइए अनावरण करिए और तब तक सुधा सागर जी महाराज अपनी बात करेंगे। सुधा सागर जी महाराज जिनको आप उनके नाम और काम से जानते हैं, उनके विषय में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो संघ में सुधा सागर जी के नाम को पलटकर उन्हें धांसू महाराज के नाम से जानते हैं। हम चाहेंगे कि ये गुरुआवली सुधा सागर जी महाराज के मुख से प्रकट हो। राज्यसभा सदस्य सांसद नवीन जैन भी इसमें सहभागी होंगे। हाँ, लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हो गया। हाँ, लोकार्पण कार्य संपन्न हो गया। आप सभी आसन को लोकार्पित करके अपने आसन ग्रहण करें और सभी लोग अपने अपने आसन ग्रहण करें। हाँ, और अब सभी बैठ जाएं, ब्रह्मचारीगण भी बैठ जाएं। और अब मैं महाराज सुधा सागर जी महाराज से, जो हमारे संघ के वरिष्ठतम मुनिराज हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि गुरुआवली का उल्लेख करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की
आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, हमारे परम पूज्य अग्रज नवोदय आचार्य समय सागर महाराज की, हमारे अग्रज योग सागर नियम सागर महाराज की, अनादि अनंतकालीन सनातन रूप से प्रभावमान दिगंबर जैन धर्म, जिसका अपर नाम श्रमण संस्कृति है। यह श्रमण संस्कृति वह सत्स्वरूप है जिस सत्स्वरूप का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। लेकिन जब किसी वस्तु का आदि अंत से रहित हो जाता है तो वही एक परंपरा बन जाती है। जैन धर्म अनादिकालीन परंपरा की श्रृंखला में अपने आप को समाहित किए है। भारत देश का एक आदर्श परंपरा का जो रूप है वह श्रमण संस्कृति मानी जाती है। अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर हुए और वे अनंत तीर्थंकर जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया। बीच बीच में जब जब तीर्थंकरों का अभाव हुआ, आचार्यों ने आगे बढ़ाया, आचार्य भगवंतों ने आगे बढ़ाया। भगवान महावीर स्वामी इस युग के प्रथम तीर्थंकर, ऋषभ देव जगत उपकारी प्रजापति, संसार में आज जो कुछ भी देखने में आ रहा है आदि ब्रह्मा ऋषभ देव की परम उपकारी करुणा का परिणाम है, जो उन्होंने अपने तीर्थंकर पद के प्रोटोकॉल से हट करके सारे जगत के लिए षट कर्म की व्यवस्था बनाई। अनादि अनंत काल में कभी भी किसी भी तीर्थंकर का यह कार्य नहीं होता, लेकिन ऋषभ देव ने जगत की उस वेदना संवेदना को समझ करके और एक करुणामय उपदेश दिया। आज जो सारा जगत सुखमय जी रहा है वह सारा श्रेय जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभ देव को जाता है। वैदिक ग्रंथों में भी ऋषभ देव को उच्चासन प्राप्त है। उसके बाद अजितनाथ आदि और भी 23 तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद भगवान महावीर स्वामी उस युग में हुए जहाँ हिंसा का तांडव नृत्य धर्म के रूप में हो रहा था। उन्होंने अपनी परंपरा को ऐसे अहिंसामय सूत्र में ढाला और सारे जगत को एक शंखनाद दिया, जियो और जीने दो। लेकिन प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं रहती, परिवर्तनशील रहती है। खास तौर से भरत ऐरावत क्षेत्र में षट कालों का परिवर्तन चलता रहता है। उस परिवर्तन की नियत नियोग की धारा में भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए। उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, श्री गौतम स्वामी, श्री जम्मू स्वामी, सुधर्म स्वामी। इसके बाद एक जिस परम पवित्र पावन भूमि पर अपन सब बैठे हैं, कुंडलगिरी पर, अननुबद्ध केवली त्रिलोय परिणति यशी वैष्णव आचार्य महाराज के अनुसार श्रीधर केवली ने इसी कुंडलपुर की पहाड़ी पर से मोक्ष प्राप्त करके इस भूमि को सिद्ध क्षेत्र बनाया। उसके बाद कोई भी केवली भगवान नहीं हुए। बाद में 5 सुत केवलियों ने यह परंपरा संभाली। अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी के 24,000 शिष्यों के साथ इस आर्यावर्त को श्रमण संस्कृति से
सुभाषित किया, पवित्र किया। बहुत सारी विपरीत स्थितियां बनी। उसके बाद जाकर के क्रम से शुद्ध की परंपरा धीरे धीरे अवच्छिन्न होने लगी। धीरे धीरे शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपसम घटने लगा और धीरे धीरे अंगों के अभाव होते हुए परंपरा का निर्वाह करते हुए अंत में अर्हत बलि महाराज हुए। अर्हत बलि इस परंपरा के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर हुए थे। इस अक्षुण्ण परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा में एक ऐसे चौराहे पर खड़े हुए थे जहाँ पर उनको निर्णय करना एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद ये पहला निर्णय लेना पड़ा। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में ये कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अर्हत बलि के सामने, पूज्यवर के सामने पाटलिपुत्र ने पटना के अंदर एक महाश्रमणों का सम्मेलन हुआ, जिस पर उन्होंने एक ऐसे चौराहे पर स्थित होकर के एक घोषणा की, अक्षुण्ण प्रभायमान संघ की अखंडता को 4 भागों में विभाजित किया और उन्होंने 4 संघों की स्थापना की। उनमें मूल संघ जो माना जाता है नंदी संघ माना जाता है और नंदी संघ के नंदी गांव में प्रथम चतुर्मास होने से उसको नंदी संघ की स्थापना की। उनके आचार्य महाराज को इंद्रा सुत अवतार जो कथा है, उस कथा के आधार पर उसी परंपरा में मांग नंदी महाराज हुए पूज्यवर आचार्य महाराज। उसी परंपरा में आचार्य भगवंत जिनचंद्र हुए और जिनचंद्र की परंपरा में परम पूज्य कुंद कुंद भगवान हुए, कुंद कुंद महाराज हुए। और कुंद कुंद महाराज ने एक ऐसी आमना का, एक ऐसे आदर्श का, एक ऐसी नीति दी समाज के लिए कि लोगों ने जैन धर्म की आमना को, दिगंबर जैन धर्म की आमना का नाम को परिवर्तित करके कुंद कुंद मूल आमना से नाम से सुशोभित किया। किसी मूल धारा को दूसरे नाम से परिवर्तित करने वाला कोई व्यक्ति इतना आदर्श होता है, इतना महान होता है, तीर्थंकरों के समान जिसका प्रभाव होता है, तब कहीं जाकर उसकी बताई हुई परंपरा उस नाम से सुशोभित होती। आज सारी दिगंबर जैन समाज कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार अपने आप की सारी क्रियाएं करता है और उनकी आमना को स्वीकार करने में अपने आप को गौरवान्वित प्रतीत होता है, करता है कि हम कुंद कुंद मूल आमना के हैं। कुंद कुंद महाराज के बाद प्रकीर्णक इतिहास के अनुसार उमा स्वामी महाराज उस आचार्य पद को संभाला, उनकी परंपरा को संभाला। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के बाद अनेक आचार्यों की परंपराएं विभाजित हुई और ये विभाजित होते होते 10वीं शताब्दी में पूज्यवर जिनसेन स्वामी तक आई। दक्षिण भारत के बहुत बड़े आचार्य हुए जिनसेन स्वामी। उन्होंने इस परंपरा को निर्वाह करके अपने रूप में लिया। उसके बाद फिर अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, अनेक प्रकार के विभाजन हुए और 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद हमारे दुर्भाग्य से इस आर्यावर्त पर ऐसी आताताई शक्तियों ने साम्राज्य किया कि हमारी मूल आचार्य परंपरा को दुनिया के सामने उद्घाटित होने से रोक दिया गया। लगभग 600-700 वर्ष तक उत्तर भारत दिगंबर मूल परंपरा से प्राय वंचित रहा। कुछ साधु जंगलों के अंदर रहते थे। अंतिम साधु पूज्यवर शांति सागर महाराज जब ग्रस्त अवस्था में थे, आचार्य सिद्ध सागर महाराज जो एक जंगल में रह करके, सिद्ध सागर महाराज जो जंगल में रहते थे, महाराज शांति सागर ग्रस्त अवस्था में उनको 8 दिन में एक बार आहार करने आते थे। उनको वैन गंगा नदी पार कराते थे। उसका इतिहास बंशीधर जी सोलापुर वाले हुए हैं। उन्होंने शांति सागर नाम का चरित्र लिखा, उसके अंदर इस बात का उल्लेख किया। वो महाराज समाधिस्थ हो गए। उसके बाद पूज्यवर शांति सागर महाराज ने
एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने दिगंबरत्व को स्वीकार किया। बीच की परंपरा भट्टारकों ने अपने हाथ में लेकर के एक तात्कालिक समस्या का समाधान किया। भट्टारक कोई परंपरा नहीं है, एक बीच की समस्या का समाधान का एक विशेष उपक्रम था। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने उस पद को स्वीकार करके एक आदर्श परंपरा ने ली और अंग्रेजों के समय पूरे भारत में घूम करके श्रमण संस्कृति का शंखनाद किया और उसके बाद उसी पद पर उन्हीं परंपरा में पूज्यवर वीर सागर महाराज, पूज्यवर उसके बाद शिव सागर आचार्य भगवंत विराजमान हुए। पूज्यवर शिव सागर आचार्य महाराज के महावीर जी में समाधि आकस्मिक हुई, व्याधि के कारण हुई और उसके बाद उनके प्रथम शिष्य आचार्य मुनि महाराज ज्ञान सागर महाराज प्रथम शिष्य थे आचार्य शिव सागर महाराज के। उन्होंने बाद में जाकर के आचार्य पद को स्वीकार करके और उनकी आचार्य परंपरा पद को जिस उम्र में आचार्य पद स्वीकार किया गया, एक संस्मरण बीच में 1 मिनट का सुना दूं कि जब भागचंद सोनी ने कहा कि महाराज इस उम्र में आप आचार्य पद क्यों ग्रहण कर रहे हो, तो आचार्य महाराज ने उनसे कहा था, रतनलाल जी गंगवाल ने इस संस्मरण सुनाया कि मैं अपने लिए ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक शिष्य जवान है, ये इतना बीतरागी है कि दुनिया की कोई शक्ति से पद पर नहीं बैठाल पाएगी, मेरी आज्ञा ही इसको बैठाल पाएगी। और ये युवा जवान मुनि रूप है, ये मुनि नहीं है, ये विद्यासागर नहीं है, ये कोई सागर नहीं है, ये साक्षात कुंद कुंद स्वामी का रूप है। और मैंने इस मुनि के अंदर साक्षात कुंद कुंद की छवि देखी है और यह इतना बीतरागी है, इतना बीतरागी है कि कोई प्रकार के इस पदों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सारी समाज, सारी दुनिया सब कर लें तो भी इसे लोभित नहीं कर सकते। जैन धर्म के कुंद कुंद भगवान की मूल परंपरा जीवित रहे, उसके लिए मैंने पद लेकर के, और मैं पद लेकर के, क्योंकि ये गुरु आज्ञा का बंधा हुआ है, ये सब कुछ समाप्त कर सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ संकट सहन कर सकता है, समाधि भी ले सकता है, लेकिन कभी भी ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। इस विश्वास के साथ मैंने यह पद लिया। सभी को मालूम है सन 1972 22 नवंबर नसीराबाद के अंदर हमारे आराध्य, हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य पद पर विभूषित किया। मैंने पूज्य गुरुदेव से एक बार कहा था, महाराज आचार्य पद आपके पुण्य से तो नहीं मिला है, आपका पुण्य तो मुनि बन करके अरहंत और सिद्ध बनने लायक है, आचार्य पद तो हम जैसे व्यक्तियों के पुण्य के उदय से मिला है, हम लोगों के पुण्य से मिला है। हम लोगों का पुण्य था कि आप जैसे आचार्यों को पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य पद पर बैठाल करके, और हम सबको कल्पना करें, आत्मा रोमांचित होती है। पूज्यवर आचार्य महाराज यदि ये रूप धारण नहीं करते, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज इतनी दूरदृष्टि नहीं रखते, तो आज जो आर्यावर्त में दिगंबर जैन मुनियों की यह युवा श्रृंखला आप देख रहे हैं, हमें देखने में नहीं आती। ये सोच पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का था। बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे, बहुत बड़े जोशाचार्य थे, बहुत बड़ा निमित्त ज्ञान पूज्यवर को था, ऐसा हमने राजस्थान में खोजा है। उसके बाद हमारे परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर विद्यासागर महाराज जो जब पद पर बैठे तो सारे जगत ने एक ही बात कही थी, आज युग में, आज इस युग में ये मुनि का भेष नहीं है, ये साक्षात महावीर का स्वरूप। जिस भगवान महावीर स्वामी के ऊपर
लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिए थे कि कोई भी व्यक्ति इस अवस्था में दिगंबर मुनि मुद्रा लेकर के कभी विचरण नहीं कर सकता, ऐसा सारी दुनिया में लोगों ने भ्रम फैलाया था। तब आचार्य श्री ने उसी अवस्था में ये रूप धारण दुनिया को दिखा दिया कि जब पंचम काल में हीन संगनन के साथ शुद्ध दिगंबरत्व धारण करके विचरण किया जा सकता है, तो महावीर स्वामी पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे श्रमण संस्कृति के उन्नायक, श्रमण संस्कृति के कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के संवाहक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज 56 वर्ष तक इस सारे जगत को क्या दिया। यह युग जैसे आज कुंद कुंद के नाम से, पूजवर के नाम से युग जाना जा रहा है, यह 56 वर्ष सारे आर्यावर्त में यदि एक शब्द बोल दिया जाए आचार्य श्री, तो एक बच्चा भी कहता था आचार्य श्री का अर्थ है आचार्य विद्यासागर। पर्यायवाची नाम बन गया था, पर्यायवाची नाम बन गया था। आज किसी श्रमण संस्कृत की बात कही जाती थी तो हर चीज में आज कोई भी आचार्य पूज्यवर के सामने आगम बन चुके थे। आचार्य के मुख से निकला हुआ, उनके आचरण में आई हुई कोई बात के लिए कोई व्यक्ति ग्रंथ खोल के नहीं देखता। कोई व्यक्ति ये नहीं खोजता कि आचार्य श्री ने कहा है या आचार्य श्री कर रहे हैं, ये कितना सत्य है कितना असत्य है। ये एकमात्र एक आचार्य हुए हजारों साल के बाद, मेरी दृष्टि से 10वीं शताब्दी के बाद एक प्रथम आचार्य हुए जिनकी कथनी और करनी को सारे जगत ने आगम मान लिया, प्रमाण मान लिया, तीर्थंकर की वाणी मान ली। और ऐसे परम पूज्य आचार्य महाराज का यह पद हमारे दुर्भाग्य से, अपन सबकी पुण्यहीनता से, डूंगरगढ़ चंद्रगिरी के अंदर जो कुछ हुआ वह शब्दों में कहते ही बोलना बंद हो जाएगा, वह शब्दों में आते ही अंतर्नाद समाप्त हो जाएगा। वो सब अपन को मालूम है। हृदय बदारत शाम को रात को 2:50 बजे जिस समय समाचार आया, महाराज जी का समाचार आया था, उस समय आकर के जो स्थिति बनी थी उसको मैं अभी यहाँ नहीं कह पाऊंगा, उस शब्द का रूप ही नहीं बन पाएगा। एक ऐसे लगा जैसे कि सूर्य का अस्त ही हो गया, और ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा, कौन हमें प्रकाश देगा, कौन क्या करेगा। चारों तरफ एक अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, अंधकार की स्थितियां बन रही थी। लेकिन उस अंधकार में आज जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पूरे संघ के नायक, हमारे संघ के अग्रज पूज्य समय सागर महाराज जी, वो अपनी इच्छा से इस पद पर नहीं बैठ रहे, ना ये संघ बैठाल रहा है, ना समाज बैठाल रही है। पूज्य गुरुदेव का आदेश लेकर जो हमारे परम पूजनीय योग सागर महाराज, मैं 100 बार इनको प्रणाम करता हूँ, योग सागर महाराज को चरण स्पर्श करता हूँ कि ये वहाँ पहुँच गए तो कम से कम ये संदेशा हमें मिल गया, नहीं तो हम तो और अंधेरे में हो जाते, अंधकार में हो जाते। तो उसी परंपरा के अनुसार आज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा, आदेश को हम लोगों ने, जब योग सागर महाराज जी ने कहा आचार्य श्री की भावना है कि आचार्य का पद का जो पदारोहण है यह पूरे संघ और निर्यापकों की सन्निधि में होना चाहिए। अभी वाचन भी किया है। इनके एक शब्द ने, हम सब ने कितनी दूरी पर थे, सबके मन में एक ही भाव है, कोई दूरी नहीं है। जब आचार्य श्री ने ये कहा है कि सभी निर्यापक गण सभी मुनि और आर्यिका गण वहाँ उपस्थित हों, तब ये कार्यक्रम करना चाहिए। और आज आप सबको मालूम है सभी महाराज लोग कितनी दूरी दूरी से आए, मात्र एक आदेश पर कि सभी संघ वहाँ उपस्थित हो, उस समय इस कार्यक्रम को करना। ये आचार्य श्री का संदेशा। नियम सागर महाराज जी, वीर सागर और भी सारे महाराज कितनी दूर दूर से आए। इनकी स्थितियां देखो, पर
तेरा तेरा जो मात्र आचार्य श्री आज जो अपन सब इकट्ठे हुए हैं, पूज आचार्य श्री का वही आगाज, शंखनाद, विश्वास उन्होंने कैसे कह दिया? वही कह देते कि एक समय सागर जी को आचार्य पद पर मेरी समाधि के बाद बैठाल देना। उन्होंने कहा नहीं, पूरी संघ की उपस्थिति में बैठालना। तो उसकी आज्ञा को हम शिरोधार्य अपन सब मान करके, समय सागर महाराज जी भी इसी आज्ञा को शिरोधार्य मान करके इसी मूल परंपरा में, और आगे जो दूसरा संदेश पूजन योग सागर महाराज ने सुनाया उसको भी हम सारे एक नया शोध कुंद कुंद को जीवित करने की कितना बड़ा साहस पूजवर ने किया। निर्यापक परंपरा प्रायः कुंद कुंद के साहित्य में रह गई थी, कुंद कुंद की गाथाओं में रह गई थी, उसको किसी ने जीवित ही नहीं किया प्रैक्टिकल। पूज्यवर ने खोज करके एक निर्यापक परंपरा चलाई, उसकी सारी बातें अपन सबको मालूम ही हैं। वे निर्यापक गणों के लिए पूज्यवर का जो दूसरा संदेशा है वो भी इसी परंपरा में, या पदारोहण भी इसी परंपरा में है। निर्यापक गण भी जो भी शिक्षा दीक्षा देंगे, संघ का विस्तार करेंगे, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लाएंगे, वे भी इसी परंपरा के अंतर्गत वो अपना निर्वाह करेंगे और इसी परंपरा के वो संवाहक बनेंगे। ऐसी पूज्यवर की जो भावना है, जितने भी लोग और हम मुनि संघ जितने भी हैं सब इसी परंपरा के एक अंश हैं, इसी परंपरा से हम लोग चल रहे हैं और भविष्य में चलेंगे। जो कुछ भी आचार्य के ये दोनों संदेशों के लिए हमें इस गुरु परंपरा के अंतर्गत बोलने को कहा, ये दोनों अंग इसी परंपरा के अंतर्गत, जो परंपरा हमने बोली इसी परंपरा के अंतर्गत समाहित हैं। और इसके लिए सारी समाज, सारा संघ कटिबद्ध रहे। आचार्य श्री हमारे पास नहीं रहे, लेकिन उनके आदेश हमें ऐसे मान होना चाहिए जैसे साक्षात गुरु महाराज हमें आदेश दे रहे हैं। और ये दोनों आदेशों को अपन स्वीकार करते हैं और अपन सब इसी गुरुआवली के अंतर्गत समाहित होते हैं। भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की, और अभय सागर महाराज जी ने आज का जो है, आज के दिन हमारे संघ के ज्येष्ठ निर्यापक सुमन मुनिवर समय सागर जी महाराज 21वीं सदी में आज चैत शुक्ला अष्टमी मंगलवार, बसंत ऋतु, पुष्य नक्षत्र, वीर निर्माण संवत 2550, विक्रम संवत 2081 के पावन अवसर पर स्थिर योग सर्वार्थ सिद्धि योग में 16 अप्रैल 2024 को पदासीन होकर जिन शासन की वृद्धि करते हुए धर्म समाज और संस्कृति के उन्नत करने में चतुर्विधि संघ के जनमानस के मार्गदर्शन को प्रदान करते रहेंगे और गुरुदेव आचार्य श्री की इस परंपरा का निर्दोष पालन करते रहेंगे। इसी प्रकार निर्यापक गण भी जो भी शिक्षा दीक्षा दें, उनके भी अपने शिष्यों को इस प्रकार के संघ में विस्तार करके पूज्य गुरुदेव की परंपरा का निर्वहन करें। यही गुरुआवली मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। सभी लोग बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, अभी कार्यक्रम तो शुरू ही नहीं हुआ है। आप सभी बैठ जाएं, जल्दी से बैठें। अभी आप सब लोगों ने गरिमामयी गुरु परंपरा के विषय में सुना, और अब वो घड़ी आ गई है जब हम इस गरिमामयी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से ये निवेदन करें कि वे इस परंपरा के ध्वजवाहक बनकर परम पूज्य आचार्य गुरुवर के आसन को स्वीकार करें। उनके निवेदन के लिए यहाँ पर सभी बैठे रहेंगे, कोई भी खड़े नहीं रहेगा, सबको दिखेगा। इस निवेदन के लिए सभी निर्यापक मुनिगण ओम जो कार्यक्रम निर्धारित है उसके अनुसार सभी निर्यापक मुनिराज यहाँ निवेदन करने के लिए आएंगे। महाराज श्री को सानुरोध यहाँ निवेदन करेंगे। पूज्य नियम सागर जी महाराज
जो हमारे संघ के वरिष्ठतम मुनिराज हैं, बड़े सरल गंभीर चिंतक है, वे मंत्रोच्चार करेंगे और निवेदन की इस क्रिया में मैं भी शामिल होऊंगा। सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और मध्य प्रदेश शासन के कबीना मंत्री प्रहलाद जी पटेल और सांसद नवीन जैन और जो लोग हैं वे अपने स्थान से निवेदन करेंगे और मुनि संघ महाराज श्री को यहाँ पर लेकर आएगा। इसके साथ ही जितने भी आप शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश जी और जय कुमार जैन और चारों संस्थाओं के दिगंबर जैन महासभा, दिगंबर जैन महासमिति, दिगंबर जैन परिषद और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो प्रमुख हैं वे आएंगे, अपने स्थान से वे भी निवेदन करेंगे और महाराज श्री को यहाँ तक लेकर आएंगे। जब तक ये लाने की क्रिया होगी, मैं ये माइक परम पूज्य नियम सागर जी महाराज की ओर प्रेषित करता हूँ ताकि वे तब तक सभी मांत्रिक क्रियाओं को संपादित कराएं। हेलो, हमारा अनुरोध है सभी अध्यक्षों से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, महासमिति के अध्यक्ष। मनोज जी एक सेकेंड, पूरे जन समुदाय की ओर से, पूरे संघ की ओर से हमारे ज्येष्ठ मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज को भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी जाएं और सभी निर्यापक श्रवण के साथ जाकर के परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को निवेदन करके मंचासीन कराने में सहयोग करेंगे। आप सब लोग शांति से देखेंगे, यह अनूठा दृश्य बार बार देखने कभी नहीं मिलेगा। प्रदीप जैन आदित्य जी कृपया आप भी आगे आ जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री। शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश प्रसाद जी भी वहां पर पहुंच जाएं शीघ्रता से। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जम्बू कुमार जी जैन और महामंत्री संतोष जी पठारी भी पहुंच जाएं। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी बरजात्या वहां पर पहुंच जाएं। शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश, जय हो। विद्युत परिषद से डॉक्टर जय कुमार जी निशान से भी अनुरोध है आ जाए। विद्युत परिषद से डॉक्टर जय कुमार जी निशांत भी आ जाए और डॉक्टर प्रदीप जी दमोह भी आ जाए। मेरा अनुरोध है कुंडलपुर समिति के अध्यक्ष श्री चंदू कुमार जी सराफ, कुंडलपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री संतोष जी सिंघई, कुंडलपुर के मुख्य संयोजक, इस महोत्सव के मुख्य संयोजक श्री वीरेश जी सेठ और यहाँ के महामंत्री श्री आर के जैन जी भी पहुँचे और पूज्य श्री को यहाँ पर है। हमारे बीच में प्रभात जी मुंबई, श्री राजा भैया, श्री विनोद जी बड़जात्या भी मौजूद हैं, प्रमोद जी विनोद जी कोयला वाले भी पहुंचे, श्रीमान प्रदीप जी जैन आदित्य कृपया पहुंचे, तरुण जी काला पहुंचे, प्रदीप जैन जी पीएनसी कृपया पहुंचे। एक और श्रेष्ठी हमारे विनोद जी काला वो भी पधारे जी, बिल्कुल। रमेश जी सराव की वो भी पधारे और परम पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे पीएनसी परिवार भी आ गए हैं, सभी के सम्मान में तालियां, रास्ता खाली करते जाएं ताकि दूसरे लोगों को मौका मिलता जाए। बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज की। ऐसे नहीं, 3 बार ताल के साथ तालियां हो जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय जय जय।
बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, दोनों हाथ उठाओ। हाँ। 3 बार ताल के साथ ताली हो जाओ। मैं अनुरोध करूंगा, श्रीमान अन्नू पारस जी पहुंचे, नीरज जी जैन जिनवाणी कृपया पहुंचिएगा, श्रीमान किरीट जी दोषी कृपया पहुंचिएगा, और साथ ही मैं पूर्व मंत्री और विधायक श्री जयंत मलैया जी कृपया पहुंचिएगा। श्रीमान प्रशांत जी मुंबई कृपया पहुंचिएगा। श्री नवीन जी जैन गुड़गांव कृपया पहुंचिएगा। ओम ओम ओम। चलिए। अब ये क्रम रोक दीजिए, कोई उद्घोषणा वहां से मत कीजिए, ये क्रम चलने दीजिए। मंच को खाली कीजिए शीघ्रता से, मंच तुरंत खाली कीजिए। श्री विजय जी दिल्ली आ जाएं। सुधीर जी विपिन जी ओम दिल्ली। ओम। देखिए कार्यकर्तागण मंच शीघ्र खाली करे, अब मंच पर कोई ना आए। देखिए महाराज श्री का जो निर्देश है सभी पालन करेंगे, शीघ्रता से मंच खाली करेंगे, शीघ्रता से मंच खाली करें, नीचे आ जाएं सभी लोग, जल्दी करेंगे। मंच के ऊपर कोई भी नहीं रहेगा, जैसा कि पूज्य मुनि श्री निर्देशित कर रहे हैं। मेरे पीछे भी जो लोग खड़े हैं वो हट जाएं, यहाँ कोई ना रहे, यहाँ कोई ना रहे, अव्यवस्था ना करें, शीघ्रता से सभी अलग हो जाए। ओम ओम ओम। देखिए महाराज श्री आप सभी अलग हों। देखिए अभी कई क्रियाएं बाकी है और किसी तरह की कोई उद्घोषणा दूसरी ओर से ना हो। सभी लोग मंच को शीघ्रता से खाली करें, कोई को न चढ़ने दिया जाए। कृपया मंच खाली करें, कृपया मंच खाली करें। पीछे वाले लोग भी यहाँ जो मेरे पीछे खड़े हैं सबको नीचे खाली करें, शीघ्रता से खाली करें कृपया। देखिए आज के इस कार्यक्रम को पूरे देश में प्रसारित करने में जिनका योगदान है, ऐसे जिनवानी चैनल के निर्देशक नीरज जैन और पारस चैनल के प्रमुख पंकज जैन, प्रकाश मोदी यदि यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ आकर आशीर्वाद दें। अभी बोलो। और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और इस क्रम में आर्यिका संघ की ओर से आर्यिका संघों की प्रमुख आर्यिकाएं आकर के महाराज की वंदना करेगी शीघ्रता से। सभी नहीं, सभी संघ की प्रमुख। अब हो गया, चलिए। वंदना के क्रम के संपन्न होते ही ये माइक मैं पूज्य नियम सागर जी की ओर प्रेषित करूंगा कि वे आगे की मानसिक क्रियाओं को संपन्न कराने की कोशिश प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हाँ देखिए आप और कोई न रहे वहाँ, हट जाए, आर्यिका संघ को वंदना करने दें। चलिए। ओम ओम ओम। देखिए पीछे जो लोग हैं यह बिल्कुल अनुचित है, सब मंच खाली कीजिए। आप अपने निर्धारित स्थान पर जाइए, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखिए। शीघ्रता से सभी खाली कर दीजिए, यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए। चलिए चलिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सब खाली कीजिए, जरूरत नहीं। ओ पूरा खाली कर दीजिए, लोग भी यहाँ पर रही है, चलिए खाली कीजिए। यहाँ किसी के भक्ति नियम सागर जी महाराज को माइक दे रहा हूँ। महाराज जी माइक। जय बोलो संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की,
सभी शांति धारण कर लें। हाँ, मैं सभी महाराजों से भी निवेदन करूंगा अपने स्थान से हमारे नए आचार्य महाराज की वंदना करें। अपने ओम ओम ओम। हाँ, अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी शुल्लक जी भी अपने स्थान से, एलक जी भी वंदना कर ले, अपने स्थान से शीघ्रता से वंदना कर ले। और अब अभी परिक्रमा नहीं देना, परिक्रमा भी नहीं देना, अभी अपना स्थान ग्रहण कर ले, वंदना भर करे। अभी बहुत सारे काम हैं, हमारी गाड़ी 1 घंटे लेट चल रही है। अब आगे मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कराने के क्रम में सबसे पहले स्वस्तिक पर मूल कलश स्थापित करने के लिए श्रीमती निर्मला देवी सुगम चंद शाह राजा भाई सूरत के करकमलों से होगा। वो परिवार यहाँ आएंगे और कलश स्थापित करेंगे और फिर महाराज श्री 2 भक्तियों को करवाएंगे और फिर इसके बाद आगे का क्रम चालू होगा। कलश स्थापित करिए, राजा भाई को शीघ्रता से बुलाइए। 1 कलश स्थापित करना है। हाँ, सभी आर्यिका संघ से निवेदन है कि अपना स्थान शीघ्रता से ग्रहण कर लें। हाँ महाराज जी, जलपूरित मंत्र। एक कलश रखना है, एक। चलिए महाराज जी मंत्र बोलिए। नियम सागर जी महाराज का माइक चालू कराइए। ओ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। मंगलाचरण के साथ अभी आप लोग यहाँ शुभ मंगल कार्यक्रम के दौरान कलश स्थापना का यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ मंत्र उच्चारण के साथ उससे पूर्व आचार्य गुरुवर के स्तुति पूर्वक यह कलश स्थापना की जाएगी और नवीन आचार्य परमेष्टि जो हमें हमारे लिए प्राप्त हुए हैं उनके मार्गदर्शन में यह पूरा संघ निर्वहन होगा, निर्वहन करेगा। इसी के साथ ये पंच मंगल कलशों को स्थापन करते हुए मंत्र का उच्चारण यहाँ किया जा रहा है। सुनिए। ओम ह्रूम परम सुरभि द्रव्य संदर्भ परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच स्वर्ण कलश स्थापयामि। 5 कलशों को स्थापन करें। दूसरा कलश अशोक जी पाटनी परिवार। तीसरे कलश के लिए तरुण जी काला। चौथे के लिए प्रशांत जी मुंबई। और फिर 5वें के लिए सुधीर जी विपिन जी कागजी परिवार और विनोद बरजात्या आएंगे। ये कलश रखेंगे। शीघ्रता से आ जाए। जो भी परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित है वे ही आ जाएं। चारों एक साथ ही बुला रहा हूँ। अशोक जी पाटनी, तरुण जी काला, प्रशांत जी मुंबई, सुधीर जी विपिन जी कागजी और विनोद जी बरजात्या आ जाए। एक साथ आ जाएंगे। हो गया। महाराज श्री मंत्र बोलेंगे। चारों को बुला लो, बाकी लोग भी आ जाइए। दूसरा कलश स्थापना के लिए तैयार हो जाएं। हाँ। ओम ह्रूम
परम सुरभि द्रव्य संदर्भ परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच कलश स्थापयामि। विराजमान करिए दूसरा कलश। हाँ, तीसरे के लिए तरुण जी काला और प्रशांत जी मुंबई। हाँ चलिए। तीसरा कलश। ओम ह्रूम सभी लोग अभी आसन ग्रहण करें, अभी मुख्य कार्यक्रम बाकी है, क्रियाएं देखें, आनंद ले। परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच कलश स्थापयामि। सुधीर जी, विपिन जी काजी, प्रशांत जी मुंबई शीघ्रता से आ जाएं। चार हो गए। हाँ हाँ, ओम राजेंद्र कुमार जी, प्रशांत जी। परम सुरभि द्रव्य संदर्भ परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच कलश स्वर्ण कलश स्थापयामि। विनोद जी बढ़ जाते हैं परिवार, और साथ में चंदू काका और महेश बिलेरा भी आ जाए। एक चंदू काका, महेश बिलेरा परिवार भी साथ में आ जाए। देखिए, सभी से मेरा निवेदन है, अभी बैठे रहें। अभी कार्यक्रम लगभग 1 घंटा अभी और चलना है, इसलिए शांति से बैठिए और महाराज श्री का जब तक उपदेश ना हो तब तक स्थान न छोड़ें। परम सुरभि द्रव्य संदर्भ परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच स्वर्ण कलश स्थापयामि। हो गए। अब ये 5 कलश स्थापित हो चुके हैं। हाँ, मंगल कलश स्थापना के साथ अगला हाथ लगवा लीजिए। विनोद जी, विनोद जी परिवार को हाथ लगवा दो। महाराज जी एक बार मंत्रोच्चार। एक बार और मंत्रोच्चार। कौन ओम रूम परम सुरभि द्रव्य संदर्भ परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच स्वर्ण कलश स्थापयामि। हाँ, चंदू काका परिवार, महेश बिलेरा परिवार जल्दी से आ जाए। ओ और हो गया। ओम रूम परम सुरभि द्रव्य संदर्भ परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच स्वर्ण कलश स्थापयामि। इस प्रकार कलश स्थापना की विधि हुई। एक कलश महेश बिलेरा परिवार। हाँ लीजिए। ओम महेश बिलेरा का परिवार जो है उनको आगे आने दीजिए, थोड़ा शीघ्रता कीजिए। देखिए, आप सब लोग अधीर ना हों, आनंद लें। और इससे पहले कि भक्ति पाठ करें, डॉक्टर मोहन भागवत जी जो हमारे राष्ट्र के एक बहुत बड़े विभूति, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने जो परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा आंतरिक अनुराग रखते थे, आज इस अवसर पर पधार कर पूरी समाज को बहुत अनुग्रहित किया। क्योंकि इनकी अपनी व्यस्तता है, इन्हें जाना है। ये चाहते तो थे पूरा कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब से हुआ, उनको जाना है। मैं चाहता हूँ महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर
अपनी दुविधा को मिटा सकते हैं। और इस काम के लिए एक और श्रेय लेते हुए जाएं, परम पूज्य गुरुदेव की मूक माटी को चांदी के पत्रों पर उत्कीर्ण किया गया है। आरिका संघ अपूर्वमती जी के प्रेरणा से चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर संगम कॉलोनी, वो शास्त्र आप महाराज श्री को अपने कर कमलों से भेंट करेंगे। साथ में आएंगे प्रहलाद जी पटेल। ओम ह्रूम परम प्रहलाद पटेल जी सुरभिद्रव्य साथ। संदर्भ परिमल गर्भ तीर्थांबु परिपूरित पंच स्वर्ण कलश स्थापयामि। 10 है। ओम दीजिए, यहाँ पर साथ दीजिए। और इसके साथ ही 2 कार्य और है। एक परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी उत्तम कृति चंपू काव्य के रूप में जो अंतिम कृति रही धीवरोदय, जो अभी अभी प्रकाशित होकर आई है, उसका विमोचन भी भागवत जी के कर कमलों से होगा। कार्यकर्ता वहां ले जाकर के प्रति ले जाएं और धीवरोदय का विमोचन करें। उसके प्रकाशन में संभव सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज का बहुत योगदान रहा। डॉक्टर जय कुमार जैन और डॉक्टर सोनल शास्त्री इसके संपादक हैं। बहुत ही अद्भुत कृति है, उसका विमोचन। डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री भी उसके संपादक हैं। ये बहुत ही अनूठी कृति है, उसका विमोचन करने के लिए वहीं पर ले जाएं, वो कृति ले जाएं। और साथ ही एक चाणक्य वार्ता एक पत्रिका है, उसका भी विमोचन। और दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की एक पत्रिका आचार्य श्री के लिए समर्पित है, उसका विमोचन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आप ये चारों विमोचन का कार्य भागवत जी के कर कमलों से संपन्न कराएं और भागवत जी महाराज श्री से अनुमति प्राप्त करके अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। भागवत जी पटेल जी, प्रहलाद जी पटेल, उसका अब इसके बाद। और इसके साथ आज आप सबको एक दुर्लभ बात बताना चाहता हूं। आप जानना चाहेंगे, ऐसी घटना जिसे आपने कभी देखा नहीं, जिसे कभी आपने सुना नहीं, आज उस रहस्यपूर्ण घटना का साक्षात्कार आप सबको मैं कराना चाहता हूं। आप लोग चाहते हो? बोलो जोर से, चाहते हो? तो सबसे पहले बैठ जाओ। जब तक आप बैठोगे नहीं, हम उसका उद्घाटन नहीं करेंगे। शीघ्रता से बैठिए, सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। और हमारे महाराज अभय सागर जी महाराज के प्रयासों से अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप 1.5 मिनट की दिखाई जा रही है, अति दुर्लभ, जो परम पूज्य आचार्य गुरुवर की आहारचर्या, उनका प्रवचन और परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि काल की सेवा से संदर्भित है। वो वीडियो क्लिप आपको तुरंत दिखाई जाएगी। आप सभी अपना ध्यान अपने निकट के स्क्रीन पर केंद्रित कर ले। वो वीडियो क्लिप आपको दिखाई जा रही है। वीडियो क्लिप दिखाए। जयंत मलैया जी भी इस कार्यक्रम में आ जाएं। हाँ हाँ, अभी अभी दे रहे, अभी सब लिखा हुआ है। कार्यक्रम जो निर्धारित है उसके अनुरूप कर रहे हैं। देखिए क्लिप, देखिए आचार्य महाराज की क्लिप आप सब स्क्रीन में देखिए। ये 1.5 मिनट की अति दुर्लभ क्लिप है जो स्विट्जरलैंड से आई है। उस जमाने में वीडियो बहुत कम होती थी, 1972-73 के आसपास की ये वीडियो है। तो ये आप देखिए कितनी दुर्लभ है। आप सब स्क्रीन पर देखिए चारों, अगर पीछे के स्क्रीन पर भी ये हो जाती तो बहुत अच्छी है, लेकिन चारों तरफ जो स्क्रीन है वहां आप नजर कर सकते हैं। अत्यंत दुर्लभ चीज है। ओ चलिए, अब मुझसे कोई ना बोले, मुझे कोई निर्देश न दे। मेरे पास जो निर्धारित कार्यक्रम उसके अनुरूप है। मेरे इर्द गिर्द कोई खड़े न रहे। यहाँ जो पीछे खड़े हैं सब लोग दूर हो जाएं। चलिए। ओ अब महाराज श्री वैधानिक क्रियाओं को आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व हमारे बीच आज की इस पावन घड़ी में अपने उद्गार व्यक्त करने का मनोभाव संघ की ओर से प्रकट करेंगे। मंगलाचरण के रूप में हमारे संघ के विद्वान मुनि, जिन्हें बड़े मनोज्ञ मुनि के रूप में जाना जाता है, मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज। संक्षेप में महाराज श्री आपके लिए मात्र 3 मिनट का समय निर्धारित है। मुझे क्षमा कीजिएगा, समय कम है, पर मैं आश्वस्त हूं क्योंकि आप सीमित समय में असीमित अभिव्यक्ति करने में निपुण हो।